बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता इसकी प्रश्नावली 7.1 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। भाग ए, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि रिक्त स्थान। बच्चों, यहाँ पर हम दो रेखाखंड बना लेते हैं, जैसे कि हमने रेखाखंड ए बी बना लिया है और एक रेखाखंड हम पी क्यू बना लेते हैं। अब बच्चों, दोनों रेखाखंड सर्वांग सम होंगे, रेखाखंड ए बी और पी क्यू, यदि बिंदु ए को बिंदु पी पर रखने से बिंदु बी ठीक ठीक बिंदु क्यू के ऊपर आ जाए और ए बी पी क्यू के अनुदिश हो जाए। और यह तभी होगा जब दोनों रेखाखंड बिल्कुल बराबर होंगे। तो बच्चों, अगर रेखाखंड ए बी की लंबाई और पी क्यू की लंबाई बराबर है तो दोनों रेखाखंड सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों, भाग ए के रिक्त स्थान में दोनों की लंबाई समान हो, यह आएगा। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों की लंबाई समान हो या दोनों की लंबाई बराबर हो। भाग बी, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 अंश है, दूसरे कोण की माप रिक्त स्थान है। बच्चों, दो सर्वांग सम कोण तब होते हैं जब उन दोनों की माप बराबर होती है, जैसे कि दो कोण, कोण ए और कोण बी हैं। अगर इन दोनों की माप बराबर है तो हम कहते हैं कि दोनों कोण सर्वांग सम होते हैं। अगर कोण ए की माप बराबर कोण बी की माप, तो कोण ए सर्वांग सम होगा कोण बी के लिए। तो दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 अंश है तो दूसरे कोण की माप 70 अंश है, रिक्त स्थान में 70 अंश आएगा। भाग सी, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ होता है, बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एम कोण ए बराबर एम कोण बी। यहाँ पर एम का मतलब माप से है, कोण ए की माप बराबर कोण बी की माप। तो कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ होता है एम कोण ए बराबर एम कोण बी। प्रश्न 2, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। बच्चों, पहला उदाहरण तो यह हो सकता है, एक ही कंपनी की बनी दो फुटबॉल। बच्चों, दूसरा उदाहरण, एक ही कंपनी के बने दो खिलौने हो सकते हैं। तीसरा उदाहरण, एक ही कंपनी के बने दो ब्लेड हो सकते हैं। प्रश्न 3, यदि सुमेलन ABC सुमेलित है FED के अंतर्गत त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। बच्चों, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए किसी त्रिभुज के सर्वांग सम भाग क्या होते हैं। बच्चों, यह भाग शीर्ष होते हैं, दूसरा भाग त्रिभुज की भुजाएं होती हैं और तीसरा भाग त्रिभुज के कोण होते हैं। अब बच्चों, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC हमने बना लिया है। इस त्रिभुज के शीर्ष A, B और C होंगे। इस त्रिभुज के कोण, कोण A, कोण B और कोण C होंगे। इस त्रिभुज की भुजाएं, भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC होंगी। अब हम एक दूसरा त्रिभुज और बना लेते हैं, त्रिभुज FED। बच्चों, त्रिभुज FED हमने बना लिया है। इस त्रिभुज FED के शीर्ष F, E और D हैं। इस त्रिभुज के कोण, कोण F, कोण E और कोण D हैं। इस त्रिभुज की भुजाएं, भुजा FE, भुजा FD और भुजा DE है। अब बच्चों, दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। तो सबसे पहले सर्वांग सम भाग शीर्ष लिख लेते हैं, क्योंकि बच्चों त्रिभुज ABC में ABC, A पहले है, B इसके बाद, C इसके बाद, और त्रिभुज FED में F पहले, दूसरे नंबर पर E और तीसरे नंबर पर D है। तो पहले नंबर का A पहले नंबर के F से सुमेलित होगा, दूसरे नंबर का B
दूसरे नंबर ई से सुमेलित होगा और तीसरे नंबर का सी तीसरे नंबर डी से सुमेलित होगा। तो यहाँ पर शीर्ष ए बी सी लिख लेते हैं। ए सुमेलित होगा, शीर्ष ए सुमेलित होगा शीर्ष एफ से, शीर्ष बी सुमेलित होगा शीर्ष ई से और शीर्ष सी सुमेलित होगा शीर्ष डी से। इसको बच्चों हम चित्र में दर्शा लेते हैं। अब बच्चों हम कोणों का सुमेलन कर लेते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज एबीसी के कोण ए सुमेलित होगा त्रिभुज एफ ई डी के कोण एफ से, कोण बी सुमेलित होगा कोण ई से, कोण सी सुमेलित होगा कोण डी से। अब बच्चों हम भुजाओं को सुमेलित कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी यह सुमेलित होगी त्रिभुज एफ ई डी की भुजा एफ ई से, जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं। भुजा बी सी सुमेलित होगी भुजा ई डी से और भुजा ए सी सुमेलित होगी भुजा एफ डी से। तो बच्चों क्योंकि भुजा को हम रेखाखंड लिख सकते हैं, रेखाखंड ए बी सुमेलित होगा रेखाखंड एफ ई से, रेखाखंड बी सी सुमेलित होगा रेखाखंड ई डी से और रेखाखंड ए सी सुमेलित होगा रेखाखंड एफ डी से। बच्चों यहाँ पर हमें इतना याद रखना है कि जैसे हम त्रिभुज ए बी सी को लिख लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए का स्थान 1 पर है, बी का स्थान 2 पर है और सी का स्थान 3 पर है। ए पहले आ रहा है, बी इसके बाद है और सी इसके बाद है। और दूसरा त्रिभुज एफ ई डी है और इस एफ ई डी में पहले स्थान पर एफ है, दूसरे स्थान पर ई है और तीसरे स्थान पर डी है। तो यहाँ पर शीर्ष ए बी और सी होंगे, दूसरे त्रिभुज में शीर्ष एफ ई और डी होंगे। हमें सुमेलन इसी तरह से ही करना है। शीर्ष ए का सुमेलन एफ के साथ होगा, शीर्ष बी का सुमेलन ई के साथ होगा, शीर्ष सी का सुमेलन डी के साथ होगा। हमें इनके त्रिभुज ए बी सी के जो बिंदु ए बी सी हैं इनके स्थानों को पहचानना है, याद रखना है। दोनों त्रिभुजों के एफ ई डी में एफ ई और डी के स्थानों को हमें देखना है और 1 का सुमेलन 1 से, 2 का सुमेलन 2 से, 3 का सुमेलन 3 से। तो इस तरह से शीर्ष सुमेलित हो जाते हैं और कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण एफ, कोण ई, कोण डी। कोण ए का सुमेलन कोण एफ से होगा, कोण बी का सुमेलन कोण ई से होगा, कोण सी का सुमेलन कोण डी से होगा। भुजा ए बी 1 और 2 नंबर पर है तो भुजा एफ ई 1 और 2 नंबर पर है। भुजा ए बी 1 2, भुजा एफ ई 1 2, भुजा बी सी 2 3, भुजा ई डी 2 3, भुजा ए सी 1 3, भुजा एफ डी 1 3। तो इस तरह से हमें इनको याद रखना है। ए बी का सुमेलन एफ ई के साथ होगा, बी सी का सुमेलन ई डी के साथ होगा, ए सी का सुमेलन एफ डी के साथ होगा। प्रश्न 4, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है त्रिभुज बी सी ए हो तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हों। भाग 1 कोण ई, भाग 2 रेखाखंड ई एफ, भाग 3 कोण एफ, भाग 4 रेखाखंड डी एफ। बच्चों यहाँ पर दिया है त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम त्रिभुज बी सी ए। तो पहले 2 त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज बी सी ए। तो बच्चों शीर्ष डी के संगत शीर्ष बी होगा, शीर्ष ई के संगत शीर्ष सी होगा और शीर्ष एफ के संगत शीर्ष ए होगा। इसको हमने चित्र में दर्शा लिया है। अब बच्चों भुजा डी ई के संगत भुजा बी सी होगी, भुजा ई एफ के संगत भुजा सी ए होगी, भुजा डी एफ के संगत भुजा बी ए होगी। भाग 1 में पूछा गया है बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। तो कोण ई के संगत कोण सी होगा। भाग 2 में पूछा गया है ई एफ के संगत
तो बच्चों रेखाखंड ई एफ के संगत रेखाखंड सी ए होगा। भाग 3 में पूछा गया है कोण एफ के संगत, बच्चों कोण एफ के संगत कोण ए होगा। भाग 4 में पूछा गया है रेखाखंड डी एफ के संगत, बच्चों रेखाखंड डी एफ के संगत रेखाखंड बी ए होगा। बच्चों त्रिभुज डी ई एफ में हम डी ई और एफ बिंदुओं का क्रम 1 2 3 लिख देते हैं और त्रिभुज बी सी ए में हम बिंदुओं बी सी ए का क्रम लिख देते हैं 1 2 3। बच्चों इन क्रम के हिसाब से कोण ई का क्रम 2 है, इधर दूसरे त्रिभुज में कोण सी इसका क्रम 2 है। कोण ई के संगत कोण सी होगा। ई एफ रेखाखंड के लिए क्रम 2 3 है, इधर क्रम 2 3 सी ए का है, तो ई एफ रेखाखंड के संगत रेखाखंड सी ए होगा। कोण एफ के लिए एफ का क्रम 3 है और इधर 3 क्रम पर ए है, तो कोण एफ का संगत कोण ए होगा। रेखाखंड डी एफ के लिए डी एफ का क्रम 1 3 है और इधर 1 3 क्रम बी ए का है, तो रेखाखंड डी एफ के संगत रेखाखंड बी ए होगा। इसको बच्चों हम इस तरह से भी उत्तर कर सकते हैं।